So in this video I wanted to make a ecosystem, or you can say the communication channel between two age group. Okay, first age group is in teenager like me and second is in 20s. Okay, देखिए 20s एज ग्रुप में हम 25 से पार नहीं जाएंगे, सिर्फ 21 से 25 तक जाते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि टीनेजर जो होते हैं कि वो 25 के बाद वाले के लिए रेडी हैं. आई थिंक द फर्स्ट 5 years of our 20s is enough to understand the life. Okay, and the Gen Z or the teenager, specifically the teenager, I'm talking about the age group of 16 to 19 and 21 to 25. Two type of age people group I want in this, and if you are out of that, then still stay with this. You definitely learn something very new. Okay, in the teenager we have school एंड हमारे पास स्कूल होता है, हमारे पास वर्क करने को बहुत सारे सिली टास्क होते हैं कि हमें होमवर्क करना है, ये सारी चीज़ें करना है. तो वी हैव अ पैटर्न. ओके, स्पेसिफिकली वी हैव अ पैटर्न कि हमारे पास हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें करना है. सुबह स्कूल जाना है, फिर कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना, एंड हम नॉर्मल एजुकेशन की पढ़ाई करते रहते हैं. ओके, गुड. बट इन आवर 20s वी डोंट हैव लाइक दिस, बिकॉज द कॉलेज इज़ समथिंग एल्स. एंड मैं तो अभी तक गई नहीं, तो कैसे बता दूँ आपको कॉलेज क्या होता है क्या नहीं. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट इन द कॉमेंट सेक्शन, मतलब 20s जो मुझसे बड़े लोग हैं, मेरे भैया, मेरे दीदी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जस्ट गाइड अस इन द कॉमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंट चेंजेस वी कैन बियर इन द 20s. ओके, मतलब हमें क्या क्या चेंजेस होंगे हमारे पास, हम क्या बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है. देखिए 20s में बहुत ज़्यादा लोनली होता है. मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मेरे दीदी लोग हैं, दीदी भैया लोग हैं, तो वो कहते हैं कि देखो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं. एंड मुझे अभी तक ये होता है कि कॉलेज से ज़्यादा अच्छा स्कूल होता है. ठीक है, मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन जितने लोगों से मैंने पूछा वो यही कहे हैं कॉलेज से बेटर स्कूल होता है, बिकॉज वी हैव सेट डिफरेंट पैटर्न. बट मैं ये कहती हूँ कि कॉलेज स्कूल की कोई बात ही नहीं है, ये बात है एज ग्रुप की. बिकॉज व्हेन वी मैच्योर एंड व्हेन वी अडल्ट, स्पेसिफिकली जब हम अडल्ट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं भी हमें पैसा नहीं मांगना चाहिए, हमें अपने अपने काम करने चाहिए. एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक प्रेशर तरीके से फील होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे आती है, ऐसा लगता है थोड़ा बहुत. तो फिर वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ थाट्स. तो फॉर दिस वीडियो मैं कुछ बताने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद जानना है. तो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इन द कमेंट सेक्शन यू हैव द राइट द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे. कुछ लोग के बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहे, कुछ लोग के बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बिकॉज इन देयर 20s दे एक्सेल अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने 20s में बहुत ज़्यादा बिजनेस बना लेते हैं, बहुत सारे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बना लेते हैं, तो उनका बहुत अच्छा रहता है. ठीक है, बट टीनेज में हमारे पास ऐसा नहीं होता है. हम टीनेज में बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी लोग बना लेते हैं अपना इनकम सोर्स. तो द मेन थिंग इज़ यू हैव टू मेक योर इनकम सोर्सेज. जो मुझे लगता है कि मुझे हर एक दीदी भैया से ये पता चला कि किसी न किसी तरीके से अपने इनकम सोर्स बनाना स्टार्ट कर दो. बिकॉज जब आप 20s में आ जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे, तो आपको अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने में थोड़ी हिचक होगी. ठीक है, थोड़ी हेजिटेशन होगी. एंड अगर आपने ये फील किया हो, तो आपको ये थोड़ा सा 12 से 11 से ही फील होने लगता है कि हाँ, हमें भी अपने थोड़े से इनकम सोर्सेज चाहिए, अपने थोड़े बहुत खर्चे ही बियर कर से, बहुत ज़्यादा नहीं, बट वी हैव टू बियर ओन एक्सपेंसेस. इट इज़ बेटर. ठीक है, और जब हम अपने पेरेंट्स की थोड़ी, क्योंकि हम जानने लगते हो ना, वी आर अंडरस्टैंडिंग, कि हम समझने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स परेशानी में हैं, हमारी फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वॉट एवर. सो हमें अच्छा नहीं लगता पैसा मांगना. सो मुझे सबसे पहले ये चीज़ लगा, यू हैव टू मेक योर इनकम सोर्सेज. लेकिन एज अ टीनेजर अपने स्कूल को मैनेज करना और पैसे कमाना बहुत टफ टास्क होता है. एंड बहुत सारे इनकम सोर्सेज कहने को है. ठीक है, मैं आपको एक लिटरली एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाएंगी, बट बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लटर्ड हो चुकी हैं राइट नाउ. आप ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. ओके, सो इट्स बेटर टू मेक समथिंग इन ऑफलाइन, क्योंकि राइट नाउ तो ऑनलाइन इज़ वेरी टफ. मुझे जो लगा है, मतलब मैंने भी जो बहुत सारे दिन में एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत, तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जा रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन जा रहे हैं. अब ऑनलाइन बिजनेस थोड़े दिन के लिए रुकेगा एंड ऑफलाइन बूम करेगा. दैट इज़, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरा कैसे सीन है, बट मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन बिजनेस अब स्केल करेगा. मैं ऑफलाइन बिजनेस करना, थोड़ा मोटा सोर्स बना लेना, कमीशन का सोर्सेज बना लेना, चाहे जैसे, बट यू हैव टू मेक योर मतलब ओन इनकम सोर्सेज. ओके, सो बोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों एज ग्रुप के लिए, 16 एज ग्रुप के लिए भी है एंड 21 से 25 एज ग्रुप के लिए भी है. इनकम सोर्सेज तो होनी ही चाहिए, बिकॉज लेकिन एक तरीका होता है कि पैसा हो जाना और पैसे को मैनेज करना. तो 20s वाले पैसे को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं कंपेयर टू द टीनेज, क्योंकि टीनेज पास होता ही बहुत कम पैसा है. एंड
क्या ही कहना है इसका. नाउ द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइप ऑफ अफेक्शंस. ओके, अफेक्शन इन द सेंस कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास, स्पेशली इन टीनेज, क्योंकि 20s तक मुझे लगता है कि पता चल जाता है कि हाँ क्या सही है क्या नहीं. ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरे एल्डर सिस्टर्स ने भी यही बताया मुझे कि 20s में ऐसा कोई भाव नहीं रहता, मतलब कि ऐसा रहता छोड़ो क्या हटाना, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. बट इन टीनेज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि हाँ ये ऐसा होगा, ये होगा, फूल भी खाओ मेरे लिए. तो जस्ट लीव ऑल द थिंग्स. जब जो होना है डेस्टिनी फाइंड्स. देखिए प्यार हमेशा तुमको फाइंड कर लेगा खुद से, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों में. जस्ट लीव द थिंग्स. दुनिया बहुत बड़ी है, विश्वास मानो, कुछ सब नहीं रखा है ये सब चीज़ों में. जस्ट बी विद अ लाइफ, मतलब अपने गोल के साथ अलाइन रहिए, ऐसे काम करिए आप बस. ठीक है, दैट्स इट आई वॉन्ट. एंड जस्ट टेल मी द 5 or 3 डिफरेंट चेंजेस दैट वी हैव टू bear in your 20s. if I am in teenager. okay, और अगर मैं एज अ बात करूँ कि अर्ली टीनेजर्स की थोड़ी सी बात करूँ कि जो कि 16 से पहले वाले टीनेजर अगर वीडियो देख रहे हैं, तो देखो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, डोंट मेक योर लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये तो सबके लिए मेरा यही है कि अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो. जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, कॉम्प्लिकेट करना इन द सेंस कि अगर कॉम्प्लिकेट करना सोचोगे तो ये भी कर ले वो भी कर ले, जस्ट वेट. बहुत ज़्यादा हापा डापा नहीं पीटना लाइफ में. लाइफ ईजी है, बहुत इन्जॉय करके काटो, कोई दिक्कत नहीं. और समय के साथ साथ हर एक चीज़ें करते रहो, सब चीज़ अपने आप हो जाएगी, टाइम टू टाइम हो जाएगी. मेहनत करनी पड़ेगी. देखो मेहनत हर एक इंसान करता है, ये जान लो. काम सबको करना पड़ता है, डिपेंड करता है तुम तक अब क्या काम चूज़ करते हो. ठीक है, मेहनत करते रहो, अपनी लाइफ को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत करो, क्रिटिकल मत करो. ये नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिए हमें ये करना 98% 99%. ग्रेड्स के पीछे बिल्कुल मत भागना, ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है, बेकार से रेस होती है. किसी रेस में मत लगना, अपनी खुशी फाइंड करो. जस्ट फाइंड योर ओन हैप्पीनेस. मैं तो ये लेसन सबके लिए दे रही हूँ. ठीक है, जस्ट फाइंड योर ओन हैप्पीनेस एंड गाइड करते रहिए, मेहनत करते रहो. मेहनत करने से मत चूकना, बिकॉज रिग्रेट उसी को होता है जो मेहनत नहीं करता. ठीक है, तो रिग्रेट से अच्छा है जस्ट डू द वर्क टुडे. ओके, दैट्स इट इन दिस वीडियो. सब्सक्राइब चैनल. एंड मेरी यही